प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। समास में क्या करना पड़ता है? समास को हमें पहचानना पड़ता है और समास में यदि विग्रह पद दिया हुआ हो तो उसे समस्त पद में बदलना पड़ता है और यदि समस्त पद दिया हुआ हो तो उसे विग्रह पद में बदलना पड़ता है। यदि उसमें संक्षिप्त पद दिया हुआ हो, समस्त पद दिया हुआ हो तो उसे विग्रह पद में, विस्तृत पद में बदलना पड़ता है और यदि विस्तृत पद दिया हुआ हो, विग्रह पद दिया हो तो उसे संक्षिप्त पद में बदलना पड़ता है। आइए हम जानते हैं कि द्वंद्व समास का अर्थ क्या है। हमने कई बार ऐसा सुना कि उन दोनों के मध्य में द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व का अर्थ अधिकतर जो लिया जाता है वो दो के मध्य से लिया जाता है। देखिए, दो या दो से अधिक, वहां दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है, अर्थात व्यक्तिवाची शब्द भी हो सकते हैं और वस्तुवाची शब्द भी हो सकते हैं। उन शब्दों के मध्य में जो समास होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हैं, हिंदी भाषा में आपने एक उदाहरण देखा होगा, एक विग्रह पद देखा होगा, एक विस्तृत पद आपने देखा होगा, माता और पिता। तो ये बहुत बड़ा शब्द है, एक विस्तृत शब्द है। इसको हमें संक्षिप्त शब्द बनाना है तो हम इसको क्या कहेंगे? माता पिता। अर्थात हमने और को हटा दिया। तो हिंदी भाषा में जिस विग्रह पद में, जिस विस्तृत पद में और दिखाई देता है तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार दिन और रात, दिन और रात, तो इस विग्रह के अंदर, इस विस्तृत पद के अंदर और लगा हुआ है और इस विस्तृत पद को संक्षिप्त पद में बदलने के लिए हम क्या कहते हैं? दिन रात। तो ये दिन रात जो है ये हमने बदल दिया है, किसमें? संक्षिप्त पद में हमने इसको बदल दिया है। राम और कृष्ण, तो यहां और लगा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? राम कृष्ण। तो ये इसका संक्षिप्त पद हो गया। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा में क्या होता है? माता च पिता च, अर्थात संस्कृत भाषा में और शब्द के स्थान पर च आ जाता है। तो ये च का अर्थ क्या होता है? और। तो जिस समास के अंदर संस्कृत में च दिखाई देता है बार बार तो उसे हम द्वंद्व समास का उदाहरण कहेंगे। जैसे माता च पिता च, तो ये एक विग्रह पद है, विस्तृत पद है। तो इसको संक्षिप्त पद जो बनेगा वो क्या बनेगा? पितरौ। और इसका पितरौ, और इसके अलावा हम इसको मात पितरौ भी कह सकते हैं। वैसे पितरौ शब्द का अर्थ माता पिता होता है, तो हम पितरौ भी बना सकते हैं इसका संक्षिप्त पद। इसी प्रकार रामः च कृष्णः च, तो इसको हम रामश्च कृष्णश्च इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो ये एक विस्तृत पद है, एक जो है विग्रह पद है। इस विग्रह पद को समस्त पद में, अर्थात संक्षिप्त पद में हम बनाएंगे राम कृष्ण हो। तो हमने देखा द्वंद्व समास का अर्थ। हिंदी भाषा में द्वंद्व समास में जो उसका विग्रह होता है उसमें और दिखाई देता है, जबकि संस्कृत भाषा में बार बार च च आदि दिखाई देता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है ये हम जानते हैं।
द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। पहला है एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष का अर्थ है एक शब्द शेष रह जाता है, इसलिए उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च रामश्च है, तो इस विग्रह पद में दो शब्द है, इन दोनों शब्दों के स्थान पर एक शब्द शेष रह गया है, इस कारण इसको हम एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण कहेंगे। रामौ, ये इस रामौ शब्द का अर्थ है दो राम, ठीक है, क्योंकि ये द्विवचन का है। अगर रामश्च 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 है तीन बार होता तो हम यहाँ पर रामाः लिखते, बहुवचन का लिखते, ठीक है। अगला उदाहरण, अगला प्रकार है अपना इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर का अर्थ है अलग अलग। अलग अलग कैसे हैं? रामश्च कृष्णश्च है। राम जो है यहाँ पर अलग व्यक्तिवाची शब्द है, कृष्ण जो है अलग व्यक्तिवाची शब्द। राम और कृष्ण अलग अलग दो व्यक्ति हैं, तो इससे जो समस्त पद बना राम कृष्ण, इसमें दो शब्द हैं, ठीक है, और अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास में अलग अलग व्यक्ति या वस्तु होती है, इस कारण इनको हम इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण कहेंगे। तीसरा जो प्रकार है समाहार द्वंद्व समास, अर्थात ऐसा विग्रह जिसके अंदर विग्रह के अंदर समाहार शब्द लिखा हुआ होता है। समाहार का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, ठीक है। जैसे सर्पश्च नकुलश्च, सांप और नेवला, इन दोनों का समाहार है, यानी समूह है, सांप और नेवले का समूह है, इसको हम कहेंगे सर्प नकुलम। हमने यहां पर पढ़ा द्वंद्व समास के तीन प्रकार, एक शेष द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास।